दोस्तों, रेलवे की पूरी दुनिया अलग ही है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिसने इस दुनिया को करीब से देखा, जाना और समझा, उसके लिए रेलवे का सफ़र हमेशा सुहाना रहा। लेकिन जिसने अनदेखी की या नियमों को इग्नोर किया, उसके लिए कष्ट पैदा होना तय है। अब बात कर लेते हैं रेलवे की वेटिंग लिस्ट के बारे में। आपको यह जानकर हैरानी जरूर होगी कि रेलवे में पूरी 5 तरह की वेटिंग लिस्ट होती है। यही नहीं, 2 अलग टाइप के ट्रेन टिकट भी होते हैं। दोनों को जोड़ दे तो पूरे 7, जिससे पता चलता है कि ये 7 क्या है, उनका इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए, उसके लिए क्या होली और क्या दिवाली, कभी कन्फर्मेशन की दिक्कत नहीं रहती। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को पूरी अंत तक बने रहें। दोस्तों, यदि आपको ट्रेन में बुकिंग कराते समय कभी वेटिंग लिस्ट में रखा गया है तो आपको यह देखना चाहिए कि कौन सी वेटिंग लिस्ट मिली है। भारतीय रेलवे में ऐसे बहुत से नियम कानून हैं, जिनमें से यह भी एक है, जिनके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता। जब किसी यात्री को वेटिंग लिस्ट मिलता है तो उन्हें बेसब्री से इसके कन्फर्म होने का इंतजार रहता है। रेलवे 7 तरह के अलग अलग टिकट जारी करता है, जिसमें से कुछ जल्दी कन्फर्म हो जाते हैं तो कुछ टिकट पर रिजर्वेशन कन्फर्म होने में समय लग जाता है। तो वैसे तो वेटिंग लिस्ट का मतलब होता है आपसे पहले कुछ लोग हैं जो कतार में है, जब उनकी टिकट कंफर्म हो जाएगी तब सीट खाली रहने पर आपको सीट दी जाएगी। वेटिंग लिस्ट अगर बहुत लंबी होती है तो कंफर्म टिकट मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। वहीं 6 वेटिंग लिस्ट आने पर आपको टिकट कंफर्मेशन के चांस बढ़ जाते हैं। यहाँ वैसे एक और बात होता है, अलग अलग टाइप की वेटिंग लिस्ट यह भी तय करती है कि पहले कौन सी टिकट कंफर्म होगी या नहीं होगी। तो आइए हम जानते हैं कुछ इस प्रकार के वेटिंग लिस्ट के बारे में। नंबर 1, GNWL। ये जनरल वेटिंग लिस्ट होती है। अगर आपकी ट्रेन से यात्रा करने वाला कोई कंफर्म यात्री अपनी टिकट रद्द करेगा तो आपको उसकी सीट दे दी जाएगी, बशर्ते आपसे पहले वेटिंग लिस्ट में कोई और ना हो। नंबर 2, TQWL। ये तत्काल में टिकट बुक करवाने के बावजूद वेटिंग लिस्ट मिलने पर उसे तत्काल वेटिंग लिस्ट कहा जाता है। इस टिकट के कंफर्म होने की संभावना बहुत कम होती है। नंबर 3, PQWL। पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। ये लिस्ट जनरल लिस्ट से अलग होती है। इसमें वह यात्री डाले जाते हैं जो शुरुआती और अंतिम रेलवे स्टेशनों के बीच चढ़ने उतरने वाले होते हैं, जैसे दिल्ली से कोलकाता जा रही ट्रेन में से लखनऊ से ट्रेन पकड़कर पटना में उतरने वाले यात्री। नंबर 4, RLWL। रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। छोटे स्टेशनों को ट्रेन की सीट का कोटा मिलता है। ये स्टेशन दूर दराज के इलाकों में होते हैं और वहां से ट्रेन पकड़ने वाले इस लिस्ट में डाले जाते हैं। इसके कंफर्म होने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। नंबर 5, RSWL। वैसी वेटिंग लिस्ट जो ट्रेन के शुरुआती वाले स्टेशन से मिलते हैं उस रोड साइड वेटिंग लिस्ट कहा जाता है। जैसे नई दिल्ली रांची राजधानी में दिल्ली से ट्रेन बोर्ड करने वाले को इस वेटिंग लिस्ट में डाला जाएगा। नंबर 6, NOSB। नो सीट बर्थ। ये दरअसल वेटिंग लिस्ट नहीं होती है। ये टिकट का एक टाइप है जिसमें 12 साल से कम उम्र के बच्चों को आधा किराया लेकर सफ़र करने की अनुमति मिलती है, हालांकि इसमें सीट नहीं दी जाती है। नंबर 7, RAC। रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। इसमें एक ही सीट 2 यात्रियों को आधी आधी दी जाती है। जैसे ही कोई कंफर्म टिकट कैंसिल होता है, सबसे पहले इन्हीं लोगों को टिकट कंफर्म की जाती है और पूरी सीट दे दी जाती है। इसके कंफर्म होने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह जानकारी कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।